जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 है ये किन किन व्यक्तियों को दिया गया है और इनके किस योगदान देने के लिए जो है इस इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार को इन सभी को दिया गया है। तो आइए देखते हैं पूरे डिटेल में कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। लेकिन इसके पहले बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 है ये संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है और ये तीनों व्यक्ति कौन कौन हैं इनके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, पहले का नाम है डेविड कार्ड। ये जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले अमेरिका से बिलोंग करते हैं। दूसरे आपके हैं जोशुआ एंग्रिस्ट। ये जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तीसरे आपके हैं गुइडो इम्बेंस। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और देखिए, इस बार की इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की एक खास बात है जो कि एग्जाम में आपको बहुत परेशान करेगी, लेकिन आपको नहीं करेगी क्योंकि मैं ये परेशानी अभी आज ही दूर कर देता हूँ तत्काल। देखिए, इस बार का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये सभी नोबेल पुरस्कार से अलग है क्योंकि इस बार का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है मैंने बता दिया आपको 3 व्यक्तियों को दिया गया है संयुक्त रूप से। पहले का नाम है डेविड कार्ड, दूसरे का नाम है जोशुआ एंग्रिस्ट और तीसरे का नाम है गुइडो इम्बेंस। तो इसमें देखिए 2 व्यक्तियों को और 1 व्यक्तियों को डिवाइड कर दिया गया है। मतलब इस बार का जो पुरस्कार है ये 2 भागों में बांट दिया गया है, आधा आधा। तो जो आधा भाग है इसमें 1 व्यक्ति अकेला पाएगा इसको, और आधा जो भाग बच रहा है इसमें 2 व्यक्ति जो है इस पुरस्कार को साझा करेंगे। तो 2 पार्ट में ये पुरस्कार डिवाइड होगा। आधा भाग 1 व्यक्ति को मिलेगा और आधे भाग में 2 व्यक्ति होंगे। तो किसको आधा भाग मिलेगा अकेले और किसको मतलब डिवाइड करके 2 व्यक्तियों को एक साथ मिलेगा आधा भाग। देखिए, जो आधा पुरस्कार है इकोनॉमिक्स का इस बार, ठीक है, तो आधा भाग पुरस्कार का मिलेगा डेविड कार्ड को। डेविड कार्ड के बारे में मैंने अभी बताया कि ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले अमेरिका से बिलोंग करते हैं और डेविड कार्ड को ये आधा भाग अकेले मिलेगा श्रम अर्थशास्त्र में अनुभवजन्य योगदान देने के लिए। और बाकी का जो आधा पुरस्कार है ये जोशुआ इंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस के बीच में बढ़ जाएगा। तो जोशुआ इंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस जो है ये आधा पुरस्कार खुद रखेंगे और इस आधे पुरस्कार में जो है मतलब ये आधा पुरस्कार इनको किस लिए दिया गया है। देखिए, इन दोनों व्यक्तियों को कारण संबंधों के विश्लेषण में इनके पद्धतिगत योजना के लिए इस बार का इकोनॉमिक्स का जो ये आधा पुरस्कार है ये देने का फैसला किया गया है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा और रिवीजन में ही आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सुनिए फिर से ध्यान से। एग्जाम में सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको इसको दिया गया। तो ये दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ इंग्लिश को और गुइडो इमेंस को। तो ये सबसे पहले तो आप 3 नाम रख डालिए। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इस बार का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो ये 2 भागों में बांटा गया और पहले भाग में अकेले डेविड कार्ड है, दूसरे भाग में जो है जोशुआ एंग्रिस्ट हैं और गुइडो इम्बेंस है। और अगला प्रश्न एग्जाम में ये बनेगा कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 है तो ये जो है डेविड कार्ड को किस लिए दिया गया है। तो डेविड कार्ड को ये पुरस्कार दिया गया है श्रम अर्थशास्त्र में अनुभवजन्य योगदान के लिए। और अगला प्रश्न ये बनेगा एग्जाम में कि जो आपकी जोशुआ इंग्रिस्ट और गुइडो इम्मेंस हैं इन दोनों को जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का जो आधा भाग है ये किस लिए दिया गया है। तो ये पुरस्कार इन दोनों को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धति गत योगदान देने के लिए जो है दिया गया है। तो जो जितने भी प्रश्न यहाँ बन सकते हैं संभावित प्रश्न मैंने बता दिए हैं, याद रखना आपका काम है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितने भी ये वैज्ञानिक हैं ये तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये तीनों अमेरिका से बिलोंग करते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी चेंज है। जो डेविड कार्ड है ये किस विश्वविद्यालय से हैं, ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जोशुआ इंग्लिश मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज से बिलोंग करते हैं। और गुइडो इम्बेंस जो है ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से बिलोंग करते हैं। देखिए, इस बार का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये इसलिए विशेष है क्योंकि इस वर्ष के जो पुरस्कार विजेता है डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्लिस्ट और गुइडो इम्बेंस, तो इन तीनों ने जो है हमें श्रम बाजार के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है और दिखाया है कि प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रयोगों से कारण और प्रभाव के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है
इन चीज़ों को आसान बना दिया है इन तीनों वैज्ञानिकों, डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्लिश और गुइडो इमेंस ने। देखिए, जो आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार होता है यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार होता है, ये स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है और ये उसी सिद्धांतों के अनुसार जो नोबेल पुरस्कार के लिए 1901 से प्रदान किया जा रहा है, तो उसी सिद्धांतों पे ये भी वितरित होता है। और नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन 4 पॉइंट से आपके जो है कम से कम 10 प्रश्न तैयार होंगे। तो ध्यान सुनिए। देखिए, यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, ये व्यक्ति हैं अल्फ्रेड नोबेल। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी, तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और तीसरा प्रश्न ये पूछा गया बार बार एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब वितरित हुआ था, तो ये 1901 में पहली बार वितरित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में ये पूछता है कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से देखिए, मैंने बहुत सारे प्रश्न एक ही लाइन से बना दिए और ये सभी पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे किसी परीक्षा का, तो आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे वहाँ पे। और देखिए, अगला प्रश्न ये बनेगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसको जो है 6 फील्ड में दिया जाता है। पहला ये है चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार हर साल वितरित होता है। और देखिए, हर साल इन सभी पुरस्कारों के विनर जो होते हैं उनकी घोषणा अक्टूबर महीने में होती है। जैसा कि अक्टूबर महीना चल रहा है, नोबेल पुरस्कार के सारे विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। देखिए, बाकी के जो नोबेल पुरस्कार के वीडियो हैं इकोनॉमिक्स का तो आप देख ही रहे हैं। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और शांति के वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इनको देख के इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में रिवीजन करने में आपको आसानी हो। देखिए, एक खास बात और है नोबेल पुरस्कार के बारे में। एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया जा सकता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जीवित व्यक्तियों को, मृत व्यक्तियों को, उपयुक्त दोनों को और इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आपका आंसर होगा केवल और केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। और देखिए, जो नोबेल पुरस्कार के विनर्स होते हैं, मैंने बताया कि इनकी घोषणा अक्टूबर महीने में होती है, लेकिन इन सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन के राजा के हाथों स्वीडन में एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका सारा का सारा प्रश्न नोबेल पुरस्कार का सॉल्व हो जाएगा। तो इस एक पेज में मैंने नोबेल पुरस्कार की पूरी हिस्ट्री बता दी आपको, यहाँ से पूरे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बाकी जो ये वीडियोज़ हैं अलग अलग, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।